दोस्तों, मैंने ये वीडियो वेब डेवलपर के लिए बनाई है। इसमें मैं बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में कितनी फील्ड होती है, कैसे और कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। देखो, इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें दो फील्ड होती है, एक बैक एंड और एक फ्रंट एंड। फ्रंट एंड देखें तो फ्रंट एंड में आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, आप डिज़ाइनर बन सकते हैं। फ्रंट एंड में डिज़ाइनर रहता है मेनली, मैं तो ये जानता हूँ डिज़ाइनर का काम रहता है। और बैक एंड का जो काम रहता है ना, बैक एंड में बैक एंड मैनेजमेंट, डाटाबेस संभालना, डाटा इनपुट और जो भी ऑपरेशंस रहेंगे डाटाबेस से संबंधित, वो डाटाबेस में जो बैक एंड डेवलपर के अंडर में आएगा। ये जो मेरी वीडियो है मैंने फ्रंट एंड स्पेशली बनाई है। इस वीडियो में मैंने उसमें बताया है फ्रंट एंड में आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखेंगे वो मैं इसमें बताऊंगा, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा, कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो बताऊंगा। और इसमें मैं फर्स्ट लैंग्वेज का जो बेसिक कोड होता है वो आपको मैं समझा दूंगा इस वाली वीडियो में, तो आप इसमें देखिए इसको। तो हम देखेंगे आज इसमें इसके जो हम जब फ्रंट एंड जब पढ़ते हैं ना, उसमें 4-5 लैंग्वेज जो है हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज रहती है हमारी HTML, दूसरी रहती है हमारी CSS, तीसरी रहती है हमारी बूटस्ट्रैप जो कि CSS का फ्रेमवर्क है। मैं आपको बाद में बता दूंगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, तो मैं आपको जब हम CSS पढ़ेंगे जब फ्रेमवर्क बता दूंगा मैं। तो इसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से कमांड बना ली तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर, बहुत अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। इस वीडियो में जो हम HTML के बारे में पढ़ेंगे जो कि कोड का एक बेसिक माना जाता है, बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बहुत बेसिक। और इसके बारे में हम देखेंगे HTML क्या है, क्या काम करता है HTML, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्यों यूज़ करते हैं हम उस HTML को, या हम HTML के रिप्लेस में कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का कोड कैसे लिखा जाता है, आपको अपना पहला कोड क्या लिखना है, कैसे पहला कोड लिखें वो मैं इसमें बताऊंगा। और इसके बाद अपना कंक्लूजन एंड अपकमिंग टॉपिक्स के बारे में आपको चर्चा करूंगा कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ। चलो हम आगे जो है HTML के बारे में देखते हैं। HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर तैयार करती हो, आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करती होगी। हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए स्ट्रक्चर शब्द बहुत नया होगा, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब मैं बता दूँ एक ढांचा, हिंदी में ढांचा बोलते हैं उसको। एक ढांचा बना दिया अपन ने, जैसे एक मकान होता है, मकान को अपन ने बना खड़ा कर दिया ओनली अभी। अब उसमें ना तो अपन ने प्लास्टर करवाया, ना कलर मलर कुछ भी नहीं, लाइटिंग वाइटिंग फिटिंग कुछ नहीं, केवल एक ढांचा तैयार कर दिया उसको। और इसी तरीके से हम एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं HTML का, कि कार को हमने बना दिए, ना उसमें इंजन लगाया, ना कलर हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो HTML केवल बनाता है, ढांचे तैयार करता है। तो बस HTML का बस इतना ही काम होता है। और ये हमको जो है ना वेब स्ट्रक्चर का प्रोवाइड करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है हमको, बहुत सारी फंक्शनलिटी जो है होती है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। अब मैंने एक इमेज ली थी, मैंने कहा इसको अच्छे से समझ सकता हूँ मैंने इसलिए ली थी कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये इमेज। ये इमेज में आप देख सकते हैं केवल हमारी जो ढांचा स्ट्रक्चर है, हमारा कंकाल है, केवल इसमें आपको ना तो स्टाइलिंग दिख रही होगी अपनी, कैसा ना रंग रोगन कुछ नहीं दिख रहा है इसमें आपको केवल हमारे शरीर का जो ढांचा है वही दिख रहा है इसमें। आप जब इसमें कलर कर दोगे, इसमें रंग हो जाएगा, तो इसमें CSS ऐड हो जाएगी। और जब ये आदमी चलने लगेगा तो समझ जाइए इसमें बैकएंड ऐड हो चुका है। फ्रंट एंड का काम ओनली इतना है कि इसको बनाना है, सामने दिखाना है, बस खड़ा करना है कि हाँ भाई हमारी साइड से हो चुका है, अब बैकएंड वाले देख लेंगे इसको। अब इसमें भी HTML क्या करता है, केवल उसका स्ट्रक्चर तैयार करेगा। तो आप इससे मुझे आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि HTML क्या करता है। अब ये एक सवाल बहुत देखा मैंने कि भाई HTML ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, XML है, बहुत सारी ऐसे XML जैसे बहुत सारी है, HTML XML बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट HTML में ऐसी क्या खासियत है जिससे हम HTML को यूज़ कर रहे हैं? देखो, इसका फर्स्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, इतना ईजी होता है कि आप जब पढ़ोगे तो आप एक ही दान में पूरा अच्छे से क्लियर कर लोगे आराम से। तो इसका जो स्ट्रक्चर और कंटेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है। और ये क्या करता है, ये फंडामेंटल्स देता है हमें, प्रोवाइड फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर वेब पेज। वेब पेज के लिए आप बहुत सारे कंटेनर देखते हो, बहुत सारी चीज़। अच्छा, आपने ई कॉमर्स बोले तो
जहाँ पर सेल परचेज होती है वो वेबसाइट देखी होगी। आप कॉलेज जाते होंगे तो कॉलेज की जो वेबसाइट होती है वो देखी होगी। वहाँ पर आपको आपने देखा होगा बहुत सारी इमेज शो हो जाती है, आपके कॉलेज की इमेज इधर उधर निकल रही है, वो देखा होगा आपने। दूसरी बात, आपने कॉलेज की कॉन्टेक्ट में नीचे अगर आप गए होंगे कभी ध्यान से देखा होगा, एक मैप दिखता है, मैप देखा होगा आपने। आपने कहीं सारी वेबसाइट पर वीडियो लगी देखी होगी, वीडियो चल रही है। तो ये सब कैसे होता है वेबसाइट पे, वो आप यहाँ पर इसमें सीखेंगे पूरे बिल्कुल HTML से आप ये पूरा अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। अब एक इसकी मेन जो खासियत है ना, HTML को जो यूनिक बनाती है ना, वो ये है इंटीग्रेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है, आप पाइथन कर रहे हो, बड़ी से बड़ी कोई सी भी लैंग्वेज कर रहे हो, कितनी बड़ी लैंग्वेज कर रहे हो आप उसके साथ उसका जो कोड है आप HTML के अंदर लिख सकते हैं। एक HTML ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का कोड यूज़ कर सकते हो। HTML के अंदर आप कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगा। ये था अपना HTML के पूरा डिटेल्स। अब हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, भाई HTML कोड कैसे स्टार्ट करें, कहाँ लिखना है, ये सब हम इसमें देखेंगे। मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा, मैंने एक फाइल मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने एक ऑलरेडी ये बना रखा है, एक फोल्डर बनाया। फोल्डर के अंदर मैं ऑटोम यूज़ करता हूँ, आप चाहे VS कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप nWriter कर एक एप्लीकेशन होती है जो प्ले स्टोर पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे वहाँ पर आराम से कोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, स्ट्रगल लगेगा, लेकिन आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से आपको पूरा लिख के बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार हम लिख सकते हैं। हमें अब आपको फाइल किस प्रकार बनानी है वो देखना है। अगर आप HTML यूज़ कर रहे हो, अगर आप CSS यूज़ कर रहे हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, कोई सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को अकॉर्डिंग आपको उस फाइल का नाम देना होगा। अब नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, नाम आपका नाम ले, जैसे अभी इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स की जगह आपका नाम ले लो, आप जो भी नाम है आपका नाम ले सकते हैं। लेकिन जो डॉट के बाद जो सिस्टम लिखा है, index.html, index.css, index.javascript, तो अगर आप HTML टेक्नोलॉजीज वर्क कर रहे हो तो आपको index.html लेना पड़ता है। अब आप कहेंगे क्यों लेना पड़ता है, क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न है ताकि ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा ये कौन सी फाइल है। ब्राउज़र को रीड करना पड़ता है ना भाई, जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, उसको हमारा दिखाना पड़ता है कि भाई कौन सा फाइल है, आप कौन सी फाइल उसको दे रहे हो कि वो उसको रीड कर सके। अब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा इसका HTML का। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें डॉक टाइप, इसमें हमें HTML लिखते हैं। इस डॉक टाइप से क्या होता है, ये बताता है कि हमारा HTML ये HTML का कोड है। इससे इन सबको टैग बोलते हैं। टैग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करने में इनका फुल वो रहता है। हेड सेक्शन रहता है, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, HTML सेक्शन, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, 3 सेक्शन रहते हैं इसमें। इसका मेन यूज़ रहता है वो बॉडी सेक्शन का यूज़ रहता है। आप हेड सेक्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ओनली आपका बॉडी सेक्शन का यूज़ होगा। अभी मैं आपको इस जो index.html जो वाली फाइल है आपको मैं ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ और कुछ कोड लिख के बताता हूँ जिससे आप समझ जाएँ कि हाँ क्या करने वाले हैं अगले कुछ वीडियो में। यह है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र पे, ओपन करता हूँ, फायरफॉक्स अगर हो जाता है आ गया, फायरफॉक्स के साथ ओपन कर रहा हूँ इसको। ये मेरा ओपन हो चुका है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा गया है, ये देखो सी फाइल यूज़र, मतलब अपने जो डेस्कटॉप का जो पाथ होता है वो आ गया है, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि भाई ये HTML की फाइल है, क्रोम ब्राउज़र को पता चल चुका है कि HTML फाइल तुम आप उसको दे रहे हो, तो इसलिए HTML लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने HTML नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल उसमें जो है आप रन नहीं करवा पाओगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, कितने सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, और इसके बाद आपका HTML सेक्शन होता है। हेड सेक्शन क्या करता है, हेड सेक्शन कुछ नहीं करता है। अभी आपको कुछ नहीं करना है हेड सेक्शन में, क्योंकि हेड सेक्शन में बताऊंगा आपको CSS सिखाऊंगा तब। अब बात आती है मेन हमारे बॉडी सेक्शन की। बॉडी सेक्शन क्या करता है, इसके अंदर ही हम पूरा जितना भी HTML का कोड लिखेंगे, कोई सी टेक्नोलॉजी, हम PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट जो भी कोड लिखेंगे हम बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। तो आप बस ऊपर ये समझ लीजिए कि आप जो भी काम करोगे वो बॉडी सेक्शन के अंदर ही रहकर करोगे। अब टाइटल क्या करता है,
टाइटल क्या करता है, अब मैं आपको टाइटल में कुछ